बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल है, राइट द आयोपिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आपके पास ये रहा। आपको जितने भी एलिमेंट्स गिवन थे आपको उसको आयोपिक के हिसाब से नेम्स करना था। आयोपिक की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आयोपिक। ठीक है, उसको इसके हिसाब से इन एलिमेंट्स को नेमिंग करनी थी। ये एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए और इनको नेमिंग करके आगे बताया गया है। ठीक है, अगर आपको आयोपिक का टॉपिक समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसके अंदर मैं आपको अच्छी तरह डिटेल से गाइड कर दूंगी इसके बारे में। चलते हैं अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें इनके रीजंस लिखने हैं। चलते हैं अब हम इसके आंसर की तरफ। हमारा फर्स्ट रीज़न जो है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, फर्स्ट रीज़न का क्वेश्चन ये रहा और इसका आंसर ये रहा। 2 पॉइंट्स के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है जो कि मैंने खुद प्रिपेयर किया है। दी फर्स्ट पॉइंट है इसका, दी ट्रांजिशन एलिमेंट शो अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर सेकेंड, both 4s and 3d electrons take part in bond formation। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट रीज़न जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रीज़न की तरफ। सेकंड रीज़न का क्वेश्चन है हमारे पास, why do transition elements have ability to form alloys। ठीक है, इसका आंसर आपके पास ये रहा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली फॉर्म alloy as they possess almost the same size so they can be intermixed easily। ठीक है, यहाँ पर इसका सेकंड रीज़न आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड रीज़न का क्वेश्चन है आपके पास, वाई इज कॉपर 2 आयन इज ब्लू बट जिंक प्लस 2 आयन कलरलेस। ठीक है, इसके हमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं तो हम दोनों को आंसर देंगे। इसी तरह मैंने पहले आपको जिंक का बताया है, नीचे कॉपर का वो है पैराग्राफ। जिंक का पैराग्राफ हम रीड करते हैं। द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जिंक 2 आर कलरलेस बिकॉज द डी ऑर्बिटल इज फिल्ड, देयरफॉर नो डी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। यहाँ से लेकर अपीयर्स एज वाइट तक ये आपके पास जिंक का पैराग्राफ आ गया। नेक्स्ट है आपके पास कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर का द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर 2 अपीयर ब्लू बिकॉज द डी ऑर्बिटल इज नॉट फिल्ड, देयरफॉर डी ट्रांजिशन आर पॉसिबल। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आ जाएगा अपीयर्स एज ब्लू। ठीक है, ये आपका था थर्ड रीज़न का आंसर। हमारा फोर्थ रीज़न है, उसका क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। व्हाट डज क्रोनियम एग्जिट इन 4s1 and 3d5 configuration but not in 4s2 and 3d2। ठीक है, इसका आंसर ये रहा आपके पास। इसका भी मैंने 2 पॉइंट्स के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्रोनियम Z = 24 हैज़ एक्सपेक्टेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 instead of 1s2 ये 2 है। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d4। ठीक है, because a half-filled electronic configuration is more stable than a partial filled electronic configuration. Therefore, to attain stability, electron of the 4s orbital jumps to 3d orbital। यहाँ तक आपका फोर्थ रीज़न का आंसर कंप्लीट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने 5 की तरफ। हमारा 5 जो है रीज़न, उस क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जिंक लीस्ट इन 3d सीरीज।
इसका आंसर पैराग्राफ में मैंने आपको दिया हुआ है। पैराग्राफ में रीड कर रही हूँ। द इंटर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग इज वीकेस्ट इन जिंक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4s and 3d orbitals. Therefore, zinc has the least enthalpy of atomization, ठीक है, इन द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर हमारा 5th रीज़न जो है वो कंप्लीट हो गया। रीजन्स मैंने आपको अपनी पर्सनल बुक में से दिखाए हैं। मैंने अभी उनके नोट्स जो है इस चैप्टर के प्रिपेयर नहीं किए हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे उस पर नंबर पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसमें भी आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब हमें यहाँ पर 6 रिएक्शंस गिवन है जिनकी कह रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन प्रिपेयर करें। तो अब हम करते हैं उसको, बैलेंस इक्वेशन को। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड एंड कॉपर। ठीक है, इन्होंने सिर्फ हमें नेम दिया हुआ है कि इसका आप रिएक्शन करके दिखाएं, इक्वेशन बनाएं। 6 रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो गए विद इक्वेशन के साथ। So our question number 4 is why D block elements are called outer transition elements। चलते हैं इसका आंसर की तरफ। इसका आंसर ये रहा, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा। These elements belongs to the middle part of the periodic table and are present between the S and P block elements in the periodic table. The D block elements are called transition elements because they exhibit transitional behavior between the S block and P block elements। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ pH चेंजेस ऑन डिक्रोमेट इक्विलिब्रियम इन वाटर। इसका आंसर है आपके पास, एट pH 7 फॉर्म्स ऑरेंज रेड सॉल्यूशन रिजल्ट्स ड्यू टू इक्विलिब्रियम between dichromate red ions and chromate yellow ions। फिर इसके बाद इसके इक्वेशन आ जाएगी, फिर इफेक्ट ऑफ pH चेंज इसकी हेडिंग आएगी, और फिर आपके पास ये जो है पॉइंट्स, या आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, the melting point of D block elements increases up to the middle of the series and then decreases y। इसका आंसर की तरफ चलते हैं अब हम। इसका आंसर है आपके पास, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक elements increases due to an increase in unpaired electrons up to the middle of the series and then decreases in the number of unpaired electrons। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर, आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके पास, गिव द कंपोजिशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टेनलेस स्टील ब्रास एंड ब्रॉन्ज। चलते इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर आपको अपनी बुक में पेज नंबर 40 पर मिल जाएगा। एक चार्ट आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, टेबल नंबर 2.3। ठीक है, इसके अंदर आप सबसे पहले या तो आप टेबल बनाना चाहें तो टेबल बना लें। सबसे पहले हमारा स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, ड्यूरालुमिन नहीं पूछा गया है, ब्रास और ब्रॉन्ज पूछा गया है। ठीक है, कंपोजिशन से और जो इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एप्लीकेशंस जैसे कि आपको पता है यूजेस को ही बोला जाता है, तो हम इसको यूजेस के तौर पर ही बना देंगे, बस हेडिंग में चेंजिंग कर देंगे, एप्लीकेशन के हेडिंग डाल देंगे। 3 अलॉयस लिखेंगे, फिर उसके कंपोजिशंस लिखेंगे, देन उसकी एप्लीकेशंस भी हम टैली करेंगे। समझ आ गई आपको बात? अगर आप इसको टेबल बनाना चाहें तो टेबल बना लें, अगर आप इसको हेडिंग वाइज लिखना चाहें हेडिंग वाइज लिख लें, जैसे मर्जी चाहें आप लिख सकते हैं, ये आपकी ओन चॉइस है।
ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। वो मेरा व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर है, ठीक है, जो कि मैंने सेपरेट बनाया है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।